अ, अ, हम सुरेश भट्ट जी नवादा के निवासी रहे हैं। और वो हम तो उनको संबोधित हमेशा करते रहे चाचा जी के नाम से। और एक परिवार की तरह हमारे पिताजी के साथ में वो रहे थे, इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि हम तुम्हारे बाप की तरह हैं। तुम हमारा बेटा है राजेंद्र। तो अच्छा है, तुम सामाजिक जीवन में हो तो गहरा उतरो, समाज में परिवर्तन का काम करो। और मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उसके आदर्श से कि कहीं कोई लोभ लालच नहीं, और इस साधु किस्म के आदमी रहे हैं। नवादा में हमने कुछ सीखा था जीवन में, जिसका जिसमें वो थे, और एक सुरेंद्र बाबू थे, आईपीएफ के अध्यक्ष थे। उनका भी देहांत हो चुका है, इनका भी देहांत हो चुका है। और एक और मार्गदर्शक हमारे रहे नवादा में, वो थे दिनेश चंद्र, डीसी आर्या के नाम से दिनेश चंद्र आर्या। तीन व्यक्ति हमारे आदर्श रहे हैं, जिसमें से सुरेश भट्ट जी की बहुत सारी बातें हैं। हमें याद आता है कि उन्होंने जो सिखाया था कि इस्लाम धर्म क्या है। पहली बार करीब 35 साल पहले उन्होंने एक मुस्लिम परिवार के लीडर थे उस समय, उनके साथ, उनके यहाँ मैं बैठा हुआ था, इनके साथ गया था। तो मुस्लिम परिवार के लोगों ने कहा कि दुनिया में बड़ी ही अति आधुनिक और आज की तारीख में सबसे प्रभावित धर्म है जो वो है मुस्लिम। इन्होंने बड़ी तपाक से कहा था कि इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम एक आंदोलन है जो राजनीतिक शक्ति को ग्रैब करने का एक आंदोलन है इस्लाम। तो मैं काफ़ी चौंका था उनकी इस बातों से कि क्या बोल गए। हम लोग तो दुनिया के सारे लोग मानते हैं कि ये धर्म है। बाद में उन्होंने बताया कि मैं सही कहा था, और उन्होंने कहा कि एक आंदोलन है टू ग्रैब द पॉलिटिकल पावर, उन्होंने समझाया था मुझे। तो आज तक मुझे याद है कि इस्लाम धर्म के बारे में जब कोई लोग कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, तो मैं बड़ी दावे से उनकी बातों को सीखा था, जो उनसे सुरेश भट्ट जी से। तो मैं कहता हूँ ये ब्राह्मणवाद क्या है, मुझे भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने जो सिखाया आज तक हमारे जेहन में है। हम राजनीति में, आज तो व्यवसाय, आज की तारीख में व्यवसाय हो चुका है, लेकिन इसी बात के फर्क को उन्होंने मुझे समझाया था। वो हमारे गुरु थे, हमारे चाचा जी थे सुरेश भट्ट जी, और जो सिखाया है उन्होंने, आज उसको हमने जीवन में आधार बनाया, और आज भी मैं चल रहा हूँ। समाज में धर्म क्या है, राजनीति क्या है, और समाज में व्यवसायीकरण पॉलिटिक्स का क्या है, उसके बारे में उन्होंने बहुत हमको समझाया था। आज भी मुझे काम दे रहा है। मैं दावे से उनके बताए हैं रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा हूँ। मैं बड़ी संयोग से मैं गया था एक बार दिल्ली। तो उस समय युवा संगठन के अध्यक्ष थे केसी त्यागी जी। आज भी बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, एक हैसियत हैं यूनाइटेड पार्टी के, जदयू के। उनसे मुलाकात हम गए थे, हमने किया था दिल्ली में। तो उन्होंने परिचय पूछा था कि राजेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने कहा कि बिहार का एक नवादा छोटा सा जिला है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि वही नवादा जहाँ के सुरेश भट्ट जी हैं। तो मुझे इस बात का काफ़ी आश्चर्य हुआ कि नवादा की प्रसिद्धि सुरेश भट्ट जी के नाम से है। उनको जब कहीं से चिट्ठी आता था
तो उसमें लिखा रहा था सुरेश भट्ट नवादा। हमने पूछा कि अंकल जी, ये आप छोटा सा दिया परिचय। तो उन्होंने कहा कि इस लायक बनो कि लोग जाने कि यही व्यक्ति है पूरे जिला में, कोई है तो यही व्यक्ति है, अपने को विकसित करो इस रूप में। मैं ये सब बातें मैंने सीखा। एक आंदोलन था, तारा प्रसाद को पुलिस डीएसपी ने मारपीट किया था थाना में, तो उसको एजिटेशन का रूप उनके मार्गदर्शन से हमने दिया था। उस समय की स्थिति ये थी कि तारा बाबू के साथ जो दुर्व्यवहार किया था नवादा टाउन थाना में डीएसपी ने, पुलिस वालों ने, तो उसको लेकर के हम लोग काफी आक्रोशित थे। सुरेंद्र बाबू उस समय आईपीएफ के अध्यक्ष थे, उनके साथ में गया था डीएसपी से मिलने। सुलेमान साहब थे, उनके संपर्क में रहे हैं सुरेंद्र बाबू के, उनके साथ शायद पढ़े थे। तो इस हैसियत से हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए। सुरेंद्र बाबू ने कहा कि ये बुरी स्थिति है, ताराओं को दुर्व्यवहार किया, आपका डीएसपी मारपीट किया है, उनको छोड़िए और छोड़ना चाहिए। वो सोशल वर्कर हैं और आंदोलन के आदमी रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और पुलिस में ने गलत काम किया था जिसका प्रतिवाद करना हर एक नागरिक का अधिकार होता है, हमारा भी अधिकार है, लेकिन उसको छोड़िए। लेकिन डीएसपी ने से संपर्क करके उन्होंने केस के बारे में जानना चाहा, ताराओं के बारे में टेलीफोन करके। उस समय का तत्कालीन एसपी सुलेमान साहब, तो पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो गैम्बलिंग एक्ट में अरेस्ट हो चुके हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। अजीब सी स्थिति लगी। उन्होंने भला बुरा कहा पुलिस महकमा के बारे में कि न्याय व्यवस्था में पुलिस की क्या भूमिका है हम समझते हैं, और आज भी समझ गए कि आपको हम ऐसा नहीं समझते थे कि आप एसपी होकर के इस तरह की बात करते हैं, और हम लोग चले आए। उसके बाद में हम लोगों ने सुरेश भट्ट जी, चाचा जो हमारे रहे हैं, हम गुरु भी मानते रहे, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन हम लोगों ने नवादा में चलाया। और यहाँ तक कि उस समय मैं गया था, उस समय चीफ मिनिस्टर थे सत्येंद्र बाबू, उनके यहाँ मंगनी लाल मंडल जी जिस समय वो लीडर थे विधान परिषद में, उनके साथ में गया था शिकायत करने के लिए। डीएसपी का लिखित मैंने दिया था, तो उन्होंने कार्रवाई की थी और जांच करवा दिया, जांच बिठाया था, जांच हुई थी। वो आंदोलन का ही एक परिणाम था कि डीएसपी ने मुझे एक रूम में बैठ करके माफी मांगा था आंदोलन रोकने के लिए। हमने कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो डीएसपी हमारे गुरु रहे हैं, वकील थे, उन्होंने हमको भेंट कराया था कि माफ़ी मांग रहे हैं डीएसपी। हमने कहा कि हम माफ़ी नहीं दे सकते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, आप जाइए ताराओं की पत्नी से मांगिए माफ़ी, उसके बाद में हमको कुछ नहीं कहना है। उन्होंने वास्ता दिया, हम गरीब परिवार के हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, भूखे रह जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। इस तरह की बातें तभी सामने आई जब एक मजबूत व्यक्ति जो आंदोलन का रूप देने का काम किया, उसमें सुरेश भट्ट जी थे, जिसके वजह से एक डीएसपी के खिलाफ हमने लड़ाई को आगे बढ़ाया था। आज की तारीख में व्यवसायी पॉलिटिक्स में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, नहीं के बराबर हैं। ना तो ऐसा समझ है, ना तो अंदर आत्मविश्वास है, न किसी को ज्ञान है पॉलिटिकल आदमी को कि राजनीति हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। सब पेट पालने वाले पेट पलुआ लोग हैं। ऐसी स्थिति में हमें याद आता है तीनों गुरु के, आज वो गुरु, इस तरह के गुरु कोई नहीं है जिस तरह से सुरेश भट्ट जी थे। कोई समझाने वाला नहीं और न ट्रेनिंग देने वाला सामाजिक कार्यकर्ता को, जिसके वजह से अराजक स्थिति है राजनीति में, और इसको बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति का जन्म होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन
दे करके खड़ा करना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। ये हमने सीखा है उनसे, और हम उस प्रेरणा से हम आज भी प्रेरित रहते हैं। किसी कॉज को उठाते हैं तो उनके द्वारा बताया हुआ मार्गदर्शन के आधार पर बहुत सारी बातें हैं जो विस्तार से कभी मौका मिलेगा तो हम बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।